अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आप भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आया और मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया हुआ था कि इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आया। तो एक्चुअली ये बात ये है कि आपको पता है कि मेरी दुबई से भी सिस्टर आई हुई थी और फिर मैं कुछ दिनों के लिए सरगोदा हम सारे बहन भाई इकट्ठे हुए हुए थे। वो तो आपको मेरा पिछला व्लॉग देख के अंदाज़ा हो गया होगा जिसमें हमने बर्थडे सेलिब्रेशन की मैंने वीडियो लगाई थी। इस टाइम भी मैं मरी के रेस्ट हाउस में बैठी हुई हूँ और वहीं से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जी आज हमने जाना है इस्लामाबाद और ये मरी और जो इस्लामाबाद का व्लॉग होगा ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा। आज जो मैं लगा रही हूँ इसमें मैंने जो सरगोदा में एक दिन गुजारा था वो और अपनी खाला के गांव में विज़िट किया था, वो सारा आपको दिखाऊंगी। मामा चलाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा सरम जरा गर्म पानी तो करना किस लिए? हैंडल नहीं करता पिया। यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि सरगोदा में हमने ये दिन कैसे गुजारा और हम सब बहन भाई इकट्ठे हुए हुए थे और ये है कि हमने फिर नेक्स्ट डे खाला के गांव जाना था और वहाँ पर मैंने उनके पूरे घर का आपको टूर भी दिया है, उनकी ज़मीनें दिखाई हैं और बड़ी अच्छी एक सिंपल सी ज़िंदगी जो खाला हमेशा से पसंद करती थी वो भी दिखाई है। सरगोदा में हम सुबह सुबह बहन भाई उठते थे और जी फिर मैंने चाय बनाती थी, अंडे बॉईल करती थी और सबसे पहले मैं अपनी जो दुबई से मेरी सिस्टर आई हुई हैं उनको 2 अंडे बॉईल करके और साथ चाय का कप देती थी और वो बड़ी खुश होती थी, बड़ी दुआएं देती थी, कहती थी कि जो है ना यहाँ पर आकर मुझे इतनी खुशी होती है कि मुझे बेड पे बैठ के सब कुछ मिलता है। तो बस जी इसी तरह ही अच्छे अच्छे दिन गुजर जाएं, बस यही है। हम साग से नाश्ता, यहाँ पे साग सबको बहुत पसंद है ना, इसलिए हर कोई कहता है साग पराठा और अब मैं पराठे बनाऊंगी और साथ में फिर साग खाएंगे। माशाल्लाह हमने काफ़ी साग को तड़का लगाना है क्योंकि हम माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं इसलिए। आपको पता है मेरे बड़े सिंपल से व्लॉग होते हैं और जो मैं दिखाती हूँ बिल्कुल ओरिजिनल होता है, कोई उसमें मैं यानी कि कोई दिखावा नहीं होता मेरा, जैसे होता है। आपको पीछे से आवाज़ें भी आ रही होंगी, हमारी मोटर भी चल रही है उसकी भी आवाज़ें आ रही होंगी। तो बस इसी तरह के मेरे व्लॉग होते हैं और आप बहुत पसंद करते हैं, इसका मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो बस जी इस वक्त मेरा भी नाश्ता रेडी हो चुका था और मैंने भी चिकन और साथ में चने थे, थोड़ा सा साग लिया, साथ में मक्खन डाला और मज़े से बैठ के पहले अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद ये जी हमारी जो हेल्पर है वहाँ पर नज़रा नाम है उसका, उसने बड़ी मज़ेदार सी चाय बनाई और हम सब ने बैठ के चाय पी और साथ में बातें की। और साथ में जो मेरी छोटी भांजी है वो चाय के साथ उसे रस बड़े अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने उसके लिए चाय निकाली और साथ में रस दिए उसे। ये कैसे माँ जी वो क्रीम मंगनी पई है। वो उधर ही पड़ी है पाउच में। मैं कभी या कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। इधर क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? इधर बन रहा है जी डिनर के लिए आलू चिकन और शोरबा। और साथ में क्या बनेगा? साथ में मटरों वाले राइस बनाऊंगी। यहाँ पर जी डिनर में बन रहे थे मटर वाले राइस और साथ में चिकन आलू शोरबे वाला। और मेरी जो छोटी सिस्टर हैं जिनका नाम है सितारा हयात और उनका सितारा हयात ब्लॉग के नाम से चैनल भी है, उन्होंने कहा कि आज मैं खाना बनाऊंगी और साथ में अपनी वीडियो भी शूट करूंगी। साथ में जी इधर मैं बना रही थी यानी कि फ्राई कर रही थी समोसे और रोल
ये होममेड हैं और ये जो है मेरी भाभी उन्होंने मंगवाए थे। उनके इधर नेबर में ही वो एक औरत हैं, वो बड़े अच्छे बनाती हैं, तो वो इन बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस रोज़ाना हमारे चाय के साथ रोल और समोसे ज़रूर होते हैं। और इधर जो आप देख रहे हैं ये कल जो है 6 किलो दूध ख़राब हो गया था, उसका मैंने फिर हलवा बनाया था। ये हमने ये ख़रीद के लगवाए हैं। यहाँ पर जो मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ ये मैंने अपनी सिस्टर के स्टिच करवाए थे। उन्होंने ये गर्मियों के हैं, आपको पता है दुबई में ज़्यादा मौसम इसी तरह का ही होता है, तो वो उन्होंने सारे स्टिच करवाए थे। तो ये सारे उन्हीं के ड्रेसेस हैं और उनको बड़े अच्छे लगे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये फिर मैं अब अपने साथ लेके जाऊँगी। तो बस ये ड्रेसेस देख रहे हैं, इसमें 2 मेरे भी हैं, जो मैंने एक ये वाला है और इसके बाद जो एक ब्लैक शर्ट आएगी, ये दोनों मेरे हैं। ये जी एक फैब्रिक जो था एक करंडी का था और एक कैम्ब्रिक का था और ये निशात के हैं। खद्दर के बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगते, बस ये करंडी और कैम्ब्रिक मुझे ज़रा लाइट अच्छा लगता है, तो ये पहनने में भी आपको बड़े अच्छे लगते हैं। ऊपर बस मैंने ये 2 पीस सिलवाए थे, ऊपर से मैं शॉल्स ले लूँगी। चेकिंग हो रही है इसलिए से तो मैं कहनी पियान हट। यहाँ पर जी हमारा डिनर रेडी हो चुका था, साथ में मटर राइस और चिकन आलू, और साथ में मैंने फिर फुलके बनाना शुरू कर दिए थे कि जिसने रोटी खानी है वो साथ में रोटी भी खा लेगा। 3 व्लॉगर्स इकट्ठे हैं तो फिर उस हिसाब से वीडियोस भी बन रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही बस जी हम सब यहाँ पर मिलजुल कर काम करते हैं, कुकिंग भी साथ करनी, और जो है बाकी जो हैं इन्होंने 2 हेल्पर्स भी रखी हुई हैं। एक बच्ची तो वो फुल डे इनके पास होती है और एक जो है वो सफाई और कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए आती हैं, तो वो सारे काम इस तरह मिलजुल के होते हैं। मुझे पकड़ा दे। चल ये हो गई। हाँ राइस वाला ते सनम ये इससे होड़ ले आवा चावल इससे होड़ ले इसमें चावल है या वो ले है ना ले वो बच्चे आ जाना ऊपर वाले ठंडे हो जाएंगे चावल। जी अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और अब हमने आज जाना था सब ने कोट मोमिन, तो हमने 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास और सब हम फैमिली मेम्बर्स जा रहे थे। तो यहाँ पर पहले हम आए अपने कज़न के डेरे पर। यहाँ पर जो लुक आफ्टर करती थी फैमिली, उनको बड़ा अच्छा मेरे कज़न ने एक घर पूरा बना के दिया हुआ था, और मैं तो बल्कि यही कह रही थी कि यहाँ तो इतनी खूबसूरती और इतनी यानी कि खुली फ़िज़ा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं लाहौर से यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ। और इतनी खूबसूरत ज़मीनें थीं और उन पे सब्जियाँ भी लगी हुई थीं। शलजम लगती पई है। हाँ जी ये पालक है और शलजम है। ओ भाई हाँ वो शलजम लगी हुई है सारी। और ये देखो ये मूलियाँ हैं। एक गिलास मुझे भी पानी दे दो। फैमिली यहाँ थी, उन्होंने हमारी बड़ी आओ भगत की, उन्होंने हमारे लिए चाय रेडी करके रखी हुई थी, और ये देखें मज़ेदार सा साग भी बन रहा था। अच्छा कोटना ला ले आने लाना है जी। अच्छा ले कोटना लगना है। अच्छा अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ ਨੇ ਹੁਣ? ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਮੇਥਰੇ ਮੇਥੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਲਕ, ਹਾਂ ਧਨੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਥੂਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੂਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ 3 ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ 3 ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ
चाय बिस्किट सब कुछ उन्होंने ला के रखा हुआ था। तो अभी चाय बना ही रहे थे तो मैंने कहा अली ये हमारे लिए चाय बना रहे हैं। तो अली ने उनको रोक दिया कि चाय ना बनाओ, कि आगे हमने खाना खाना है खाला के घर जाके, तो फिर इंशाल्लाह ताला आएंगे तो तुम्हारी तरफ चाय ज़रूर पियेंगे। नहीं अफसोस वाली गल थी खा के पता की है नहीं पड़ा। यहाँ पर जी हम पहुँच गए हैं खाला के गांव वाले घर में। वैसे ये मेरी खाला इस्लामाबाद में रहती हैं, लेकिन इनका गांव भी है और इन्हें गांव से बहुत प्यार है और ये अक्सर कहा करती हैं कि इस्लामाबाद से ज़्यादा मुझे गांव में रहना पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मामू से कह रही है आप। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं उनके गांव का सारा आपको घर दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और ये मेरी खाला जो हैं बड़ी नफासत पसंद हैं और इनके काम भी बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं और ये कुकिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त करती हैं। लेकिन आज इन्होंने ख़ास आदमी बुलवाया हुआ था जिन्होंने खाना बनाया था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हाँ जी ठीक ठाक। अच्छा अच्छा ये उनकी बेडरूम की खिड़की है और बाहर से गायें भैंसें और सब कुछ नज़र आ रहा था और उन्हें ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है। ये उनका छोटा सा किचन मैं आपको दिखा रही हूँ और किचन में देखें कितना खूबसूरत सा उन्होंने कर्टन लगाया हुआ है। खाला का ये जो घर बना हुआ है ज़मीन के यानी कि जो ज़मीनें हैं उनके दरमियान में ही बनाया हुआ है। तो आसपास देखें कितने ये बागात हैं और जी किन्नू के दरख्त थे जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। तो इन चीज़ों का उन्हें बहुत शौक़ है और ये चीज़ें वाकई बड़ी खूबसूरत होती हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप बाहर जाके घूम लें, इतनी देर में खाना भी रेडी हो जाएगा। क्योंकि खाने में थोड़ी सी देर थी तो पहले हमने चाय पी और चाय पीने के बाद फिर हम बाहर बाग में आ गए जहाँ पे किन्नू के दरख्त लगे हुए थे और हमने सबसे पहले किन्नू तोड़े और खाए और वो इतने रस वाले थे कि मैं कहती हूँ कि हमने 6-6 7-7 किन्नू खा ले और इतना मज़ा आया। बल्कि यहाँ पर तो जो मेरी भांजी दुबई से आई हुई है उसने आज तक इस तरह करके किन्नू शौक से नहीं खाया। उसने भी किन्नू खुद से दरख्त से तोड़ा और खाया और कहा कि सफ़ीना खाला ये तो बहुत ही मज़े का है, मैंने आज से पहले इतना मज़ेदार किन्नू नहीं खाया। मैंने कहा हाँ ये फ़्रेश है ना, ऑर्गेनिक हैं इसलिए। इसके बाद जी मैं आ गई थी अंदर उनकी हवेली के अंदर और यहाँ पर देखें जी खाना बन रहा था। बहुत ही मज़े का पुलाव बना हुआ था और साथ में बन रहा था जी चिकन। यहाँ पे क्या बन रहा है? चिकन। माशाल्लाह आ रही है वो भी। अच्छा। ये आप यहाँ पे खाना बनाती हैं सारा? बनाती है खराब वहीं पे होती ले आई फिर अच्छा सही। इस वाड़ा कार है सारा जी उसमें रहता है। अच्छा ये आपका घर है जी? ये आपका घर है? माशाल्लाह बड़ा अच्छा साफ सुथरा किया हुआ आपने तो। खुद भी आप अच्छी प्यारी हैं। अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पर जो मैं आपको घर दिखा रही हूँ ये मेरी खाला की जो देवरानी है उनकी आगे बहू का सारा है और उन्हीं से मैं पूछ रही थी कि ये सारा आपका जहेज़ का है। तो वो बड़ी प्यारी सी थी खुद से भी और उन्होंने बड़ी अच्छी सफाई भी, सारा घर साफ़ सुथरा किया हुआ था और घर भी उनका माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। हाँ इधर की लाइट सेकंड पे ये भी आपका जहेज़ का ही सारा है। बहुत खूबसूरत है।
बाद जी मेरी खाला ने कहा कि आप छत पर जाओ और वहाँ से आपको गांव का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा। सो मैं छत पर गई और वाकई पूरे गांव का इतना खूबसूरत व्यू देखने को मिला, तो मैंने वहाँ पर खड़े खड़े सारी वीडियो बनाई। गांव की ज़िंदगी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, बड़ी ही पुरसुकून और ऐसे ठहरी सी हुई होती है। तो मैंने सोचा कि आपको भी आज गांव के पूरा सैर कराई जाए, और ताकि आपको भी बड़ा अच्छा सा महसूस हो। और इतनी सारी ग्रीनरी देखने के बाद जो मेरी आँखों को सुकून मिला है, मैं चाहती थी कि ये सुकून आपको भी मिले और गांव की खूबसूरत ज़िंदगी को आप भी महसूस कर सकें। इसके बाद जब मैं नीचे आई तो यहाँ पर जी एक तंदूर था जो कि छोटा सा था, और ये बना बनाया मिलता है। और मेरी खाला को इसमें रोटियाँ, यानी कि इसमें रोटियाँ जब पकती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, और वाकई वो खाने में बहुत मज़े की थी। और जब आपको गरम गरम तंदूर की रोटी मिले और साथ में गरम गरम सालन हो तो खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो बस मेरी खाला ने भी यही किया। उन्होंने औरत बुलाई हुई थी जिसने तंदूर पर गरम गरम रोटियां लगाईं और साथ में हमें गरम गरम ही उन्होंने सर्व की। कितनी प्यारी छोटी छोटी रोटियां लांदी। हाँ जी, छोटी छोटी ये खाला पकवा के उधर भी लेके जाते हैं हमारे लिए। इनके लिए लेके जाओ। खाला शॉपिंग बैग में, हाँ जी, क्या जब जिस तरह खा जाते हैं उस दिन हमारी रोटी यहाँ से जाती है। अच्छा, हाँ, पका के देते हैं, जो चीज़ भी यहाँ से बनी होती है वो वाली जाती है। वो भी जाती है। खाला लेके जाते हैं, फिर हमें एक आध दिन रोटी नहीं बनानी होती। क्या बात है भाई, ये सब कुछ देखने के बाद आपको मेरी खाला की सलीकामंदी का पता तो चल ही गया होगा। वो बहुत ही सलीकामंद और बहुत ही डिसेंट किस्म की औरत हैं। यहाँ पर मैं उनकी हवेली के आपको पुराने कमरे दिखा रही हूँ कि इस तरह के पहले दरवाज़े हुआ करते थे, और इसी तरह की कुंडियाँ जो कि हम लगाया करते थे, और इसी तरह की अलमारियाँ भी होती थीं जिनमें बर्तन वगैरह रखे जाते थे। उसके बाद जी हमारा खाना लग गया, और खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था। साथ में गरम गरम तंदूर की रोटी थी, तो सब ने मिलकर खाया और बहुत एंजॉय किया। चम्मच तो डालो ना भाई। चलो, मम्मा चलो चलो। ये रोटी है भाई। बहुत ज़्यादा रोटियां ना देना। नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। अली चलो चिकन डाल रहे हैं। लाओ है नहीं नहीं, तुम लाओ भी डाल दे। रोटी भी। अच्छा चलो वो रोटी पकड़ो जी। ये रोटी किधर रखनी है? रोटी में हम जरा उधर रखें। सेंटर में रखो। वाह, अभी रोटी बजा रही जी। इनका खाना बहुत अच्छा है। हाँ जी, मैं खाना खाना खाने के बाद जी ये हलवा बहुत ही मज़ेदार किस्म का उनकी देवरानी ने बनाया था, और ये यहाँ का मशहूर हलवा है। इसको बागिया हलवा कहते हैं, और इसे बहुत ज़्यादा, यानी कि इसको पकाया जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई होती है जिससे इसकी लज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। तो वो हम सब ने मिलकर खाया, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था।
चाय पीने के बाद फिर मेरी खाला ने कहा कि अब आपने दूसरी साइड पे जाना है, यानी कि पहले हम एक साइड पे गए थे जहाँ पे किन्नू के बागात थे, अब हम दूसरी साइड पे आए थे और उन्होंने कहा था अब आपने इस साइड पे जाना है और जब सूरज ढल रहा होगा उसका नज़ारा करना है। तो वाकई जब सूरज ढल रहा था तो उसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। और ये था जी आज का दिन, और आज का दिन हमें हमेशा याद रहेगा कि हम अपनी खाला के इतने खूबसूरत से गांव की हमने सैर की, हमारी खाला ने हमारी इतनी आओ भगत की और बहुत उन्होंने मेहमान नवाजी की जो कि अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। तो खाला वी लव यू, और जो है ना बहुत मज़ा आया। तो फिर जब हम घर वापस आए तो हमने मैक्रोनी बनाई हुई थी, तो बस बच्चों ने मिलकर खाई, उन्हें बहुत मज़ा आया। आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। 2 तल लेके आए, काफी बड़े थे। पिछले साल इसको थोड़ा सा स्वेटर था